नमस्कार। रात्रि के 8 बज चुके हैं। मैं संजीव चतुर्वेदी आपके साथ हाजिर हूं। आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल किरेन रिजिजू के द्वारा पेश किया गया। इस पर तमाम राजनेताओं ने क्या क्या कहा, इस बिल के ऊपर AIMIM के नेता वारिस पठान ने क्या कहा, बिल की सिफारिश करने वाले मंसूर खान, सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, भाजपा के स्पोक पर्सन शहजाद पूनावाला ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा, इसके ऊपर एक नजर डालेंगे। लेकिन सबसे पहले हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा में वक्फ बोर्ड बिल पेश, विपक्ष का जोरदार हंगामा, राज्यसभा स्थगित। वक्फ बोर्ड से जुड़े विधेयक के पक्ष में TDP-JDU सरकार के साथ। लिखकर दे कि वक्फ की जमीनें नहीं बेची जाएंगी, अखिलेश यादव। रियल एस्टेट कंपनी की तरह काम कर रही भाजपा, अखिलेश यादव। वक्फ संशोधन विधेयक से धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, किरेन रिजिजू। ओवैसी बोले देश को बांटने की कोशिश हो रही, ललन सिंह का पलटवार, यह किसी धर्म के खिलाफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उठा जिला न्यायाधीशों की पेंशन का मुद्दा, केंद्र से कहा जल्द समाधान निकाले। बुद्धदेव भट्टाचार्य के निधन पर शोक की लहर, पीएम मोदी बोले वह राजनीतिक दिग्गज थे। बांग्लादेश में हिंदुओं को बनाया जा रहा निशाना, पीड़ितों ने सुनाए आप बीती, बोले हमें बचा लो। सीएम के फर्जी ऑडियो क्लिप के जरिए मणिपुर में शांति पहल को पटरी से उतारने की साजिश, सरकार का दावा। हिजाब पर प्रतिबंध के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल, छात्रों ने दायर की है याचिका। घुसपैठ की आशंकाओं के बीच पेट्रापोल से भारत बांग्लादेश व्यापार फिर से शुरू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। न्यूजीलैंड में राष्ट्रपति मुर्मू का भव्य स्वागत, रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित। अब आधार कार्ड में जन्मतिथि और नाम बदलवाना आसान नहीं, ये प्रमाण पत्र हुए जरूरी, UIDAI ने बदले नियम। अंतरिक्ष में फंस गई सुनीता विलियम्स, 2025 तक हो सकती है वापसी, नासा। बांग्लादेशी हिंदू की आप बीती, कहा यहां किसी तरह की सुरक्षा नहीं, 400 लोगों ने घर पर किया हमला, सब कुछ खत्म। पेरिस से बांग्लादेश लौटे मोहम्मद यूनुस, सेना प्रमुख और छात्र नेताओं ने किया स्वागत। बांग्लादेश को दूसरी बार आजादी मिली, मोहम्मद यूनुस। मेघालय सरकार ने बांग्लादेश में हिंसा के बीच अस्थायी रूप से सीमा हाट बंद किए। हालात सामान्य होने के बाद बांग्लादेश वापस लौटेंगी शेख हसीना। रिजर्व बैंक ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा। पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान किया, बोली हिम्मत टूट गई। नीरज चोपड़ा का भाला पेरिस ओलंपिक में आज छेद सकता है स्वर्ण पदक। जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा, सरकार अलर्ट पर। पहली बार रूसी क्षेत्र में घुसी यूक्रेनी सेना, क्रेमलिन में हाहाकार, दोनों पक्षों में हो रहा भीषण युद्ध।
शेयर मार्केट, शेयर बाजार में लौटी गिरावट, सेंसेक्स 582 अंक लुढ़का, निवेशकों के 2.79 लाख रुपए करोड़ डूबे। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात करते हैं वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए जो बिल लाया गया है उस पर अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। चलिए देखते हैं इस बिल के ऊपर किसने क्या विचार रखे हैं। देखिए, इसमें जो है ना, हम आपको पहले बता दें कि हमने कुछ रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे थे। उसके बारे में हम पहले आपको बता दें कि हमने गवर्नमेंट से ये कहा था कि इसको वक्फ एक्ट को कभी भी जो है माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री से निकाल के इसे होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत ले लेना चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ना कब्जे रोक पाती है ना कुछ उसके ऊपर कार्रवाई कर पाती है, बिकॉज उसके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होते नहीं है। तो हमारा पहला रिकमेंडेशन यही था कि अगर होम मिनिस्ट्री ने या और किसी मिनिस्ट्री ने जिसको प्रोसिक्यूट करने का भी जो है पावर है, अगर वो इसको जो है अपने अंडर में ले ले, तो जो है अवैध कब्जे जो 70 साल से इस देश में वक्फ की प्रॉपर्टीज पे हुए हैं उससे हमें निजात मिल जाएगी। उसके अलावा एक रिकमेंडेशन और हमने किया था कि इसमें जो है ये जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि बोला जाता है ओनली फॉर मुस्लिम्स, ये भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। बिकॉज इस्लामिक कॉन्सेप्ट जो है, हुजूर ने जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पड़ोसी का हक जहाँ पे डिफाइन किया था, उसमें उन्होंने ये बताया था कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो इररिस्पेक्टिव ऑफ विच रिलीजन ही फॉलोज। तो उस हिसाब से अगर हम इसे देखें तो ये पब्लिक वेलफेयर में यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है, और इसका सारा जो 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 भी इसका चीजें निकल के आए उसको इन कॉमन सारी ह्यूमैनिटी के लिए यूज किया जाए। जो टाइटल है, ये टाइटल को हमने चेंज किया है सर। टाइटल इसलिए है कि जब बिल पेश करता है तो उसका एक फ्यूचरिस्टिक विजन और इंटेंट सामने में आना चाहिए सर। अब ये बिल आज जब पेश किया जा रहा है उसका नाम होगा यूनाइटेड वक्फ एक्ट मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995। शॉर्ट में उम्मीद, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस बिल के प्रावधानों को समझते हुए आप पुरजोर समर्थन करेंगे सर। सर, एक टाइटल जो है हमने डेफिनेशन में जो चेंज कर रहे हैं, जो भी किसी भी प्रॉपर्टी को जो अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो डिक्लेयर करने का आपका अधिकार तो होना चाहिए। 2019 में जो चेंज किया वो बहुत डेंजरस था सर। 2013 में क्या किया, कोई भी आदमी वक्फ डिक्लेयर कर सकता है। हमने कहा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, जो मुसलमान है वही वक्फ क्रिएट कर सकते हैं और नॉन मुसलमान नहीं कर सकते। नहीं तो सर ये फ्यूचर में जब जवाब देते समय हम डिटेल बोलेगा कि इसका डेंजरस कोनोटेशन क्या हो सकता है। और किसी को भी आप वक्त टाइटल डिक्लेयर करने के लिए इजाजत देंगे तो फिर ये कैसे हो सकता है सर। इसलिए हमने पुराना सिस्टम, ये 2013 का है, हम पुराने सिस्टम में पुराना डेफिनेशन में वापस जा रहे हैं। बिल इस मकसद से लाया गया था कि 4 स्टेट्स में चुनाव आने वाले हैं। जिस तरह से ये माइनॉरिटी रिलेटेड इश्यूज को पॉलिटिकली मोटिवेटेड बिल्स लेके आते हैं और उसके ऊपर बहस करवा के देश भर में एक पोलराइजेशन एंड डिवीजन करवाना चाहते हैं। दिस बिल वॉज नॉट ओनली मिसयूज, इट वॉज मैलिशियस, फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड टारगेटिंग वन कम्युनिटी वॉज देयर मोटो। Lots of leaders from opposition parties spoke and opposed the bill, introduction of the bill. Nevertheless, the bill was introduced, but it has been sent to joint parliamentary committee for further consultations. Members from opposition parties will be there. They will give their view, and we'll try and get people from different walks of life from the Muslim community to come and depose in the joint parliamentary committee meetings, and also to give us valuable suggestions there. And once the JPC submits its report,
it will come in the parliament, then we'll take it up. But the whole intention of Bharatiya Janata Party of bringing this bill, which was passed with consensus in 2013, is only to misinform the people, to create confusion, create polarization and divide the society, and then get the votes in the 4th state elections. सर, आखिरकार का जो बिल है उसे पेश किया गया है, चर्चा चल रही है, इसमें ऑपोजिशन के साथ चर्चा नहीं की गई है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी से बातचीत नहीं की, आपका क्या रिएक्शन है? कि हम ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है कानून यहाँ पे लोग ने पेश किया है पार्लियामेंट में, उसका पुरजोर रीत से विरोध करते हैं। यह असंवैधानिक है, ये वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14, 15, 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन के अगेंस्ट का बिल है और ये सरकार की नीयत दर्शाता है। जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस जो मुसलमानों से नफरत करती है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अब इनको हमारी जो वक्फ की जमीन है, जिसपे हमारे कब्रिस्तान है, हमारी मस्जिद है, हमारे मदरसे हैं, जिन पे हमारी बेवाओं का, हमारे यतीमों का अधिकार है, वो भी सरकार छीन लेना चाहती है। सरकार को पता है वक्फ एक्ट 1995 ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, 2013 में इसमें अमेंडमेंट भी आ चुका है, फिर भी इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस करके सरकार जो वक्फ बोर्ड के पावर है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के पावर है, वो पूरा छीन लेना चाहती है। अब ये सब सर्वे कौन करेगा? ये सब कलेक्टर करेगा, तो वो सब करेगा तो वक्फ बोर्ड क्या करेगा? और इनको ऐसा बोलना है कि नहीं ये वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसा क्यों दे दिया? अरे साहब, अगर कोई इंसान, हमारे बुजुर्गों ने वक्फ किया है कोई प्रॉपर्टी, तो वो सवाब की नियत से की जाती है। जब कोई वक्फ करता है तो उसका एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है सबको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर आपको पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, उसके बाद स्क्रूटिनी होता है, उसके बाद गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आता है, गैजेट बन के आता है, फिर वक्फ होता है, मुतल्ली होते हैं वहां पर। मगर ये सरकार की नीयत अब ये हो गई कि नहीं, ये वक्फ की जो प्रॉपर्टी इसको हमको हासिल करना है। सुप्रीम कोर्ट तक ने बोल दिया वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। आप उस वक्फ की प्रॉपर्टी को ना बेच सकते हो, ना उस पर थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर सकते हो। मगर सरकार की मंशा देखिए अभी आ गया, तो हम तो बोल रहे हैं कि पूरी तरह से इसका विरोध करेंगे। संविधान में अधिकार दिया है हमको कि हम इसका पूरा विरोध कर सकते हैं। रास्ते पे आना पड़ा तो रास्ते पे भी जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, हर तरफ से संवैधानिक तौर से अपने फंडामेंटल राइट का यूज करते हुए हम इस बिल का विरोध करते हैं। हम तो चाहेंगे कि सरकार इस बिल को फौरन विड्रॉ कर दे। अखिलेश जी का ट्वीट मैंने अभी देखा, कांग्रेस पार्टी और इंडी अलायंस की प्रतिक्रिया मैंने देखी। वक्फ बहाना है, इंडी अलायंस को फिर से वोट बैंक को भड़काना है और जो ज़मीनों को ग्रैब करते हैं ऐसे लैंड ग्रैबर्स के साथ खड़े हो जाना है। ये वक्फ संशोधन की मांग मुस्लिम समाज बहुत वर्षों से कर रहा था। आगा खानी समाज हो, बोहरा समाज हो, दरगाहों के निज़ाम और दरगाहों के सज्जादा नशीन हो, या अलग अलग तबके से मुस्लिम समाज के लोग हो, वो कह रहे थे कि मुस्लिम वक्फ में अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, पार्टिसिपेशन आना चाहिए, अलग अलग सेक्ट्स का, महिलाओं की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सच्चर रिपोर्ट ने ये कहा था, 9th JPC की कमेटी रिपोर्ट ने ये कहा था, जिसको के रहमान खान चेयर कर रहे थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी रिकमेंडेशंस आई और उसके आधार पर यदि कुछ सुधार किए जाते हैं तो आज वोट बैंक के नाम पर वही मंडली और जमात भड़का रही है जिसने कहा था CA आएगा तो नागरिकता छिन जाएगी। आज वो कह रहे हैं ये कानून आएगा तो ज़मीनें छिन जाएगी। इसमें एक भी ऐसा प्रावधान दिखा दे वो, या बिना देखे कानून को, बिना समझे कानून को वो इस प्रकार से भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि वक्फ जिसके पास असीमित ताकत थी, अनलिमिटेड पावर्स था, कैसे वो अलग अलग जगहों पर ज़मीन तो कब्जा कर रहा था। कैसे कभी ताजमहल को अपनी ज़मीन बताना, कभी भोजशाला को बताना, कभी कोई मंदिर को बताना, कभी पूरे गांव को बता देना जिसमें 1500 साल पुराना मंदिर है। और इस प्रकार की असीमित ताकत वाले वक्फ की ज़मीनों की तादाद आज रेल और डिफेंस के बाद नंबर 3 पर आई। उसके पास 9 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है पर इनकम 200 करोड़ से कम है। ये ज़मीनें और इसकी बेनिफिट लगातार कुछ मुस्लिम के परिवारों को जो राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं उन्हीं को जाता रहा। तो आज जब अखिलेश जी और इंडी अलायंस
इसका विरोध करते हैं तो वो कहीं ना कहीं गरीब मुसलमानों के खिलाफ जाकर उन एलीट मुस्लिम समाजों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने इन ज़मीनों को ग्रैब करके अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल किया है। आज सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या वक्फ में संशोधन करना ये गलत बात है? क्या ऐसा अधिकार और असीमित ताकत पारसी, जैन, ईसाई, क्रिश्चियन किसी और कम्युनिटी को दिया गया है कि वो किसी भी ज़मीन को अपनी बता दे और फिर जो ज़मीन क्लेम करता है उसको कागज़ दिखाने पड़े? क्या जो प्रकार के लॉज और कानून कांग्रेस पार्टी लाई थी तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, ऐसे अधिकार किसी और समाज को दिए गए हैं? एक तरफ तो हिंदुओं का अगर देखा जाए तो टेम्पल ट्रस्ट का पैसा सरकार ले लेती है और दूसरी तरफ वक्फ में अगर कोई मॉनिटरिंग, फाइनेंशियल ऑडिट, अकाउंटेबिलिटी की बात की जाती है उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तो उसका विरोध किया जा रहा है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस प्रकार की भड़काने की राजनीति की जा रही है। ये वो लोग कर रहे हैं जो लैंड जिहादी और लैंड ग्रैबर्स के साथ। ये आपने राजनेताओं के विचार सुने। आपको बताते चले कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर हाल ही में कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों ने इस संसद की संयुक्त संसदीय समिति को यानी जेपीसी को भेजने की मांग की है। उनका कहना है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों और समुदायों के अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए वे चाहते हैं कि विधेयक पर अधिक विस्तृत और निष्पक्ष चर्चा हो और इसे जेपीसी द्वारा गहराई से जांचा जाए, परखा जाए। इससे सुनिश्चित होगा कि सभी संबंधित पक्षों के विचार और चिंताओं को ध्यान में रखा गया है और वक्फ बोर्ड की भूमिका और अधिकार को सही तरीके से संरक्षण हो सके। यह सब देखने के लिए यह बिल जेसीपी के पास भेजा जाना चाहिए। अब देखना यह है कि सरकार इस बिल को जेसीपी के पास भेजती है अथवा नहीं। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल रात्रि 8 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।